नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल पामिस्ट एम.एच. खान साहब के साथ। खान साहब ने प्रेडिक्शन की थी 72 घंटे और प्रेडिक्शन की थी 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर तक खान साहब ने कहा था टल जाएं, मोहतात हो जाएं। 14 अक्टूबर तक सितारों की ऐसी पोजीशन बन रही है कि मामलात को ख़राब कर सकती है। हमने देखा कि टीएलपी का प्रोटेस्ट हुआ, टीएलपी के प्रोटेस्ट के बाद वहाँ एक माहौल बन गया। ये खबरें आ रही हैं कि साद रिजवी साहब को भी वो भी ज़ख्मी हुए, उन पर भी हमला हुआ। बाकी अल्लाह जानता है, इसकी जैसे जैसे तस्दीक आएगी आपको बता दिया जाएगा। इस पे बात करेंगे। ये फसाद, अफरा तफरी, माहौल, एहतजाज, शेलिंग, ये सारे मामलात आपके सामने। इसके साथ साथ अली मीन गंडापुर का एम.एच. खान साहब ने कहा था कि इस्तीफ़ा लटक जाएगा। अभी तक अली मीन गंडापुर का इस्तीफ़ा टेक्निकली कबूल नहीं हुआ। अब ओथ होना है, क्या हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ओथ लेंगे। पीटीआई चले गई है पेशावर हाई कोर्ट ओथ के लिए, सुहेल अफरीदी साहब के लिए, जबकि गवर्नर साहब तो मानते नहीं हैं। होने क्या जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम। खान साहब आज 14 अक्टूबर है, क्या होने जा रहा है अब 14 के बाद? देखें, 7 अक्टूबर को खपर योग था और 7 अक्टूबर को सुपर मून था, और सुपर मून के मैंने कहा था नेगेटिव असरात जो है 13 अक्टूबर तक रहेंगे। और बच्चे अलिफ, आइन, मीम और एस वाले लोग, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। एस में सात भी आ गए, 7वें से सुहेल अफरीदी भी है, सुहेल अफरीदी भी हैं। अलिफ आइन से वो अलिफ आइन से अली अमीन गंडापुर भी हैं। इसी दौरान अफगानिस्तान का मामला हुआ, इमरान खान साहब भी हैं, इंडिया भी है, अफगानिस्तान भी, सारा ही है। और सारा ही मामला इसी में खुल गया। अब 14 अक्टूबर को प्लूटो का सीधा होना है। 14 के बाद तो कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन 14 से पहले जो जो आपने खड्डे खोद दिए हैं, जिसमें गिर गए हैं, तो ये थोड़ी कि 14 को उस खड्डों से बाहर निकलाओगे। वो एक टाइम लेगा। जब कोई घर गिर जाए, कुछ हो, तो ये थोड़ी कि अगले दिन खड़ा हो जाएगा। अल्लाह दिन का चिराग जीना है, ये खड़ा कर दो, ऐसे नहीं है। टाइम लेता है। वो इमारत खड़ी होगी, फिर दोबारा उसमें टाइम लग जाता है। सबसे पहले तो अली अमीन गंडापुर ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कह दिया इस्तीफ़ा दे दिया। स्पीकर साहब ने कह दिया ठीक है, और रूलिंग दे दी और वोटिंग करवा दी। 90 वोट मिल गए, वो कोई वोट नहीं टूटा, सब कुछ हो गया। उधर जो है अपोजिशन वॉकआउट कर गई, गलत किया, क्योंकि अपोजिशन के हाथ में कुछ नहीं आना सिवाय एक, वो मैं बताता हूँ आगे, क्योंकि मैंने पहले से कहा सुहेल अफरीदी बन जाएंगे, लेकिन ये जो है गवर्नर हाउस से ही कोई आर्डर आ जाएगा जी इस्तीफ़ा ही नहीं। मैंने उनका ठीक है, अगर लिखा है तो आगे मुझे बयान दे, यदि लिखा है। लंबा करना है ना मामला। उन्होंने कहा था 15 को आए। अच्छा, वो आए। अब बात ये है कि उन्होंने कहा अपोजिशन में, ये वज़ीर आला के होते तो दूसरा वज़ीर आला कैसे बन सकता है? एक वज़ीर आला भी हुआ ही नहीं अलग। वो वॉकआउट करेंगे। उन्होंने कहा जी हम जा रहे हाई कोर्ट जाएंगे। अब हाई कोर्ट वो जाएंगे, तो कह जो दिए, फजलुर रहमान साहब ने भी कह दिया जी गैर आईनी है, तो वो तो जाएंगे। अब इस्लाम वो कहते हैं पेशावर हाई कोर्ट, पीटीआई भी चलेगी। अब पेशावर हाई कोर्ट में जब वो जाएंगे तो वो प्ली लेंगे जनाब के जी ये ऐसे है जी, फलां है, पीटीआई की भी सुनेंगे बात। अब उधर के जो चीफ जस्टिस हैं वो कहेंगे ठीक है हमारे साथ। उनके पास 2 ही ऑप्शन है। पेशेंट को ही मैंने शाम को भी कर दी थी, सुबह भी कर दी थी। उनके पास 2 ही ऑप्शन है। वो कहेंगे जी ठीक है हमारे सामने ओथ ले ले दोबारा हल्फ, नहीं तो वो कहेंगे स्पीकर को दोबारा ले ले। क्योंकि जब गवर्नर साहब टाइम ना दें तो फिर ये चीफ जस्टिस के पास भी इख्तियार आ जाता है। ये ऐसे ही है, कानून के साथ चलना है ना। एक तो ये, यानी कि वो बाजी ख़त्म। अब ये इतना लंबा करने की ज़रूरत क्या थी? करने की ज़रूरत यही थी कि अदारे जो गारंटी मांगेंगे कि हमारे किसी काम में मुदाखलत नहीं करनी। अब यहाँ पे सुहेल अफरीदी आए, उन्होंने ठा मेरे पास कुछ नहीं है लुटाने, वो खोने के लिए, ठीक है, एग्जाम वो क्या कहते हैं, मफहूमी बयान कर रहा हूँ, वो मैं ये कर लूँगा। मैंने तो पहले से बयान दे दिया हुआ है कि 8 अक्टूबर को जैसे ही अली अमीन को निकाला है इस्तीफ़ा दे दो जी। खान साहब ने कहा, मैं कहा जल्दबाजी कर गए, ये 14 के बाद करते तो बेहतरी थी। अब क्या है, लेने के देने पड़ जाएंगे पीटीआई को, क्या होगा?
علی مین 1/12 کے کھانے کے مالک تھے. وہ مضبوط تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اپوزیشن کے ساتھ, اپنے کیا کہتے ہیں اپنے جو محکمے ہیں ان کے ساتھ, اور جو وہاں کی KPK کی عوام ان کے ساتھ متحرک تھے. سہیل افریدی صاحب نے بڑے ٹھا کر دیا. اب سہیل افریدی کو یہ کمزور وزیر اعلیٰ ہے. کیا ہیں؟ کمزور بے شمار کمزور وزیر اعلیٰ ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ نہ وفاق ہوگی, نہ ان کے ساتھ ادارے ہوں گے. یہ ایک سمجھو پھر دوبارہ لڑائی شروع ہوگی. اور فنڈز پہلے نہیں ملتے تھے KPK کو, اور رکیں گے. اب جو سب سے بڑی بات ہے, جو یہ چاہیں گے سہیل افریدی کے میری مرضی کے سیکٹری ہوں, یہ ہوں, اپوائنٹمنٹس ہوں, وہ بھی مشکل ہو گیا کام, جو میں پیشن کو ہی دے رہا ہوں. تو یہ عمران خان صاحب اور دور ہو گئے. علی مین پھر 1/12 کے تھے کھانے کے مالک, یہ 1/3 ہے. تو ان کو سمجھنے کے لیے پہلے تو گارنٹی کا چکر پڑ گیا نا, گارنٹی دیں گے, اس کے بعد پھر کوئی معاملات حل ہوں گے. لیکن ابھی تو خان صاحب پہ سزا آ رہی ہے, اس مہینے آ رہی ہے, اگلے مہینے بھی آئے گی. خیر یہ معاملہ اس طرف گیا ہے, پھنس سہیل افریدی بن گیا ہے. اس کو زیادہ معاملہ ہوگا تو وہ ہائی کورٹ جو ہے پشاور ہائی کورٹ بنا دے گی. خان صاحب یہ 72 گھنٹوں میں بڑی لڑائی ہوئی ہے. اب اگر بات کریں پاکستان افغانستان کا معاملہ آیا, سعد رضوی کا معاملہ آیا, پھر یہاں KPK اسمبلی میں آیا, پھر جس طرح اگریشن آج سہیل افریدی کا تھا اور جس طرح وہ سیدھے ہوئے ہیں, یہ سارا معاملات اور پاکستان کا ذائچہ ہے. بریک کو 7 ستاروں کی آپ نے بات کی تھی, 7 ستاروں کا معاملات ہے. یہ سارا جو آنے والا ٹائم ہے یہ سیاسی لحاظ سے, پولیٹیکل لحاظ سے, حکومت کے لحاظ سے کس طرف جا رہا ہے؟ پاکستان ون ون سچویشن میں نے بات پاکستان کی تھی. پاکستان پہ سے جو ہے مرکری میں ہے, الف سے مریخ میں, کاف سے جو وینس میں وہ اس میں مرکری میں, سین سے سیٹرن میں, تے سے وینس میں, الف سے مریخ میں ہے, مارس میں, اور نون سے پھر مارس میں. 7 سیارے بڑی پاور دیتا ہے. پاکستان کو پیسہ بھی آتا ہے, پاکستان کو محبت بھی ملتی ہے. پاکستان کے بعد مریخ بھی اگر کوئی آنکھ نکالتا تو پاکستان ٹھوک بھی دیتا ہے. تو اس طرح کی پاور ہے. افغانستان میں یہ پاور موجود نہیں, بلکہ پیشن کو یہ ہے میری کہ 14 اکتوبر کے بعد, آج ہو گئی ہے نا 14, اس کے بعد افغانستان گھٹنوں پہ بیٹھے گا کہ ہم سے بھول ہو گئی ہے, ہمیں معافی دے دو بڑے بھائی جان. پاکستان جو ہے اس کو غصہ ہی بڑا ہے. وہ اس بات پہ غصہ ہے کہ انڈیا نے کہا ہے افغانستان کو کہ اگر تم پہ حملہ ہوا تو ہم اس کا مطلب ہم پہ ہوا, ہم تصور کریں گے. اب پاکستان بھائی ایک ملک ہے, اسے نہیں پتا انڈیا نے کیا کہا. اس کو جو مار پڑنی تھی افغانستان کو 10%, اس کو 100% پڑی. کیوں؟ ان کو تصور کر رہے تھے نا, ہم نے محسوس کرانا تھا کہ یہ ایلو اٹھا محسوس کرو, انڈیا کو محسوس کرایا. تو چھتر پولا سمجھ لو, کہتے ہیں نا کہنا 3 سنانا 9. جو ٹھوکا گیا نا افغانیوں کو, جو دہشت گردوں کو, وہ ساتھ ان کو بھی ٹھوکا جا رہا تھا, کیونکہ کہتے ہیں ہم تصور کریں گے. انہوں نے کہا تصور نہیں, محسوس کرو. اچھا خان صاحب, اب بات یہ ہے کہ افغانستان بھاگ گیا. پہلے تو پنڈے بھی دے چھوڑ کے, اسلحہ بھی چھوڑ کے, ویسے بھی بھاگ گیا کہ جناب ہم معافی مانگتے ہیں. لیکن پاکستان اتنی آسانی سے افغانستان کو معاف نہیں کرے گا. شدید قسم کا سخت رد عمل تو پاکستان نے دیا ہی دیا. بارڈرز, تجارت, ٹھیک ہے, پھر جو امدادیں وغیرہ, یہ وہ ویزوں کی سختی, ٹھیک ہے, باؤنڈریز, اس طرح ہے. افغانستان انڈیا کا میں کہتا ہوں اس نے تو خود تو ڈوبا تھا, افغانستان کو بھی لے ڈوبا. انڈیا تو اپنی عوام کے ساتھ مخلص نہیں رہا. اگر ہم سکھ والوں کا معاملہ دیکھیں, کشمیریوں کے ساتھ معاملہ دیکھیں, ہندوستان میں کہیں بھی مسلمان ہیں ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرتا, تو افغانیوں کے ساتھ کیسے وہ مسلمان نہیں. تو اس طرح ہے, انہوں نے غلط ٹریک پہ چلے گئے تھے تو غلطی کر گئے. افغانستان کو شدید نقصان ہوا. پاکستان کو اس جو مارا ہے پاکستان نے ابھی ٹھوکا ہے اس کو, افغانیوں کو, دہشت گردوں کو, اس کا بھی بڑا بینیفٹ مل گیا. اور چاکا لے گیا ہے ساڈا. خان صاحب کی لے گیا ہے؟ چاکا لے گیا. کیڑا جڑا اسی تھوڑا جہا حیا کرتے سی نا کہ چل یار جاؤ, ہوں جاؤ یار, کہہ دیا پہلے تو انہوں ٹھوک گیا ہمسایہ ملک نو, ان دوجا ہمسایہ ملک ٹھوک گیا, ان چاکا چوکا لے گیا. اب جو بھی ہم سے کوئی بات کرے گا پہلے 10 دفعہ سوچے گا. اچھا خان صاحب, یہ سعد رضوی صاحب والا معاملہ جو ہے یہ کس طرح جاتا ہے؟ ذائچوں میں اگر پاکستان کا ذائچہ دیکھیں تو کس طرح جاتی چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے. میں نے کل ہی ایک پروگرام میں ایک بات کی تھی کہ ملک پاکستان کی ترقی کا راز جو ہے ایک تو یہی ہے, آیت میں یہ جو میں آیت پڑھتا ہوں, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان,
इंसाफ और एहसान, और दूसरा है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। हम ग्रोहों में तकसीम हैं, कोई शक नहीं। हमारे मुल्क है पाकिस्तान, देखो सऊदीया में एक ही मजहबी जमात है, बहरीन में मैं गया 2 गए, ईरान में एक, यानी कि ममालिक में मैं गया हूँ 1-2 से ज़्यादा नहीं। इधर ज़्यादा फ़िक्के हैं मुल्क पाकिस्तान में। फ़िक्के जब कम होंगे ना तो ग्रोह से निकल के कौम में आएंगे। सियासी झंडे हमारे मुल्क में बहुत है, जो कोई हीरो बन रहा है वो कहता अपना झंडा काट लेता है। जब इधर सियासी झंडे कम होंगे तो एकदम कौम बनेंगे। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो भी हुआ है, अव्वल तो ये अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, 14 से पहले, लेकिन जो आपका एक सवाल है, मैं ये समझ रहा हूँ कि सरकार जो है, जो पाकिस्तान जो हमारी सरकार है, वो अब सिस्टम को ठीक करने लगी है। वो मैं नहीं समझता कि अब किसी भी से वो डरेगी या कोई वो अपनी रिट कायम करेगी, बल्कि कायम ही ऐसे ही है। अच्छा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। 14 के बाद चीज़ें ठीक हो रही हैं? सरकार जो जाएगी वो हो रहा है। इमरान खान की रहाई आ रही है? नहीं, सहील अफरीदी कहना है, मैंने सुहेल अफरीदी साहब पहले तो अपने आप को तो सेट कर ले। चले। अब खान साहब मैं बात करूँ, 14 आज हो गई, 14 के बाद क्या क्या मुल्क जा रहा है, लोग किधर जा रहे हैं, ये सितारों की अगर पोजीशन है 17 अक्टूबर को आप बता रहे हैं कि कुछ तब्दीली है, ये थोड़ा इस पर भी ज़रा ब्रीफ कीजिए ज़रा। 17 क्या अक्टूबर से क्या? ये तुल्ला जो आपने लिखा हुआ ना, ये आपके प्रोग्राम के लिए तो नहीं लिखा। ये सूरज तुल्ला में ना, ये सितारे किधर जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? और ये इंसानों की बात हो रही है, आप मुल्क की बात कर रहे हैं। बात यह है कि सूरज का 17 को जाना तुला राशि में, वो किसी को बेनिफिट्स दे रहा है। वो क्या कहते हैं, कुछ स्टार्स के जो नेम्स हैं, अल्फ़ाबेट्स, उनको फ़ायदा दे रहा है। मार्स जो है 27 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में यानी कि स्कॉर्पियो में जा रहा है, और उसके बाद जो मरकरी है वो 12 अक्टूबर को फिर तुला में आ रहा है। ये मरकरी का 12 अक्टूबर को तुला में आना, इसका मतलब पाकिस्तान को पैसा आना है, पाकिस्तान के पास पैसा है, रुपया आना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, मंगल का 27 अक्टूबर में वृश्चिक राशि में जाना है, इसका मतलब है पाकिस्तान कोई भी आंख दिखाएगा और पाकिस्तान कटेगा और ठोकेगा। 27 अक्टूबर को फिर कोई हो सकता नहीं, कोई भी अगर आंख निकाले, पावर में आ रहा है पाकिस्तान। टेक्निकली अगर देखा सर, मैं 27 तक को फिर बड़ा खड़ाक देख रहे हैं? नहीं, कुछ भी होगा, ये छोटा मोटा इतना बड़ा किसे कहते हैं, ये तो हमारे ही रोज़मर्रा की लाइफ की एक चीज़ बन गई, मामूल है। बड़े खड़ाक होते हैं जंगे हों, ठीक है। नहीं, आज जिस तरह वहाँ हुआ सर, कुछ भी नहीं होना इसका कुछ भी नहीं होना। ये 2 दिन की स्टोरी है। जुम्मे को अगर वो निकलते हैं तो वो भी दब जाएगा काम। ऐसा कुछ भी नहीं मैं देख रहा, कोई बड़ा काम नहीं देख रहा कि जिसमें जनाब आप कह लें जी कर्फ्यू लग जाए, जिसमें आप कह लेंगे जी, मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। 27 अक्टूबर को जंग तो नहीं देख रहे? कोई जंग नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है। पूरी दुनिया में मैं अपनी पेशन गोई पे कायम हूँ। कोई 3rd वर्ल्ड वार नहीं, बल्कि जो जंगें हो रही थी मैंने कहा वो भी बंद। ये देखें, इतनी छोटी बात है कि इतनी नस्ल कुशी हो रही थी, गजा वाला सारा मामला संभल गया और वो रुक गया। आप वो एक तरफ मैं जंग बंद करवा रहा हूँ दुनिया में, आप कह रहे हैं जंग शुरू है। लोग कहानियाँ सुनाते, कोई चक्कर नहीं है। ना इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही है, ना अफगानिस्तान तो जंग की हैसियत ही नहीं रखता। वो तो खुद एक ये कह लें कि बहुत ही गरीब है मुल्क। जंग ज़्यादा, लेकिन उन्होंने ठोका, सबको ठोका है, सबको ऐसी बात नहीं है। तो किसने? अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की मदद से ठोका, जिसको भी पाकिस्तान की मदद से है ना। ਹੁਣ है थोड़ी कि ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ चिड़िया है ਹੁਣ अकाब ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੰਜ थोड़ी ਹੁੰਦਾ है। तो वो पाकिस्तान एक मुल्क है, जोग्राफी हवाले से हो, और फिर हमारी एक हिस्ट्री है, हमारे पास बेशुमार निशाने हाजिर हैं। हमने वो जंगें लड़ी हैं, दुनिया ने नहीं लड़ी, वो टाइम गुजर गए। हमने ही लड़ी हैं जंगें, बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं। हम प्रोफेशनल फौज है, 6वें नंबर पे है। मैं सोच रहा हूँ 5वां नंबर ना हो जाए, 7वें पे थे, 6वें पे आ गए। पैगाम क्या? पैगाम यही है, कानून को हाथ में ना लें। यही पैगाम है, कानून को हाथ में ना लें और आपस में तफरके में ना पड़ें। जब हम आपस में तफरके में पड़ते हैं तो दुश्मन भी इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह के फजल से दुश्मन को हम हर मकाम पे, हर मामले पे, हर मोड़ पे शिकस्त देंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करने वाला है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। मेरे लिए दुआ कीजिए, मिश्रा खान साहब के लिए दुआ कीजिए, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, अपने आप के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आतम जी मिश्रा खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।